देवर्षि नारद जी कहते हैं कि उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया। 4 महीने संतों की सेवा करते रहे। जब ये दासी पुत्र थे तो 4 महीने बाद जब संत चले गए तो संतों ने जाते समय, यद्यपि 4 महीने उनका मैं सत्संग सुनता रहा, कथा सुनता रहा कृष्ण की, लेकिन जाते समय उन्होंने जो मुझको उपदेश दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट उपदेश। क्या? तो सुनिए आप सब लोग। ये देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की आप बीती वेद व्यास जी को सुना रहे हैं। क्या? तो सुनिए कि उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतमम ज्ञान का उपदेश दिया। देखो, एक ज्ञान है गुह्य। गुह्य का मतलब रहस्य में छिपा हुआ। एक है गुह्यतर, एक है गुह्यतम। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, ऐसी कौन सा उपदेश दिया? गुह्य नहीं, गुह्यतर नहीं, बल्कि गुह्यतम, मतलब सबसे गुप्त राज की बात अध्यात्म जगत की ये संत मुझको जाते समय बता गए थे। सबसे गुप्त बात है भागवत की, शास्त्रों की सबसे गोपनीय रहस्य मैं आपको खोल के भागवत जी से बता रहा हूं। क्या? तो सुनिए। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान को उपदेश किया। क्या? का जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने मुख से किया है, गीता में भी किया है, सब ग्रंथों में वो उपदेश भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं। वही गुप्त बात जो गीता के 30वें उसमें अध्याय में कही है, कर्मयोग में, वही बात अनेक शास्त्रों में बार बार, भागवत में कम से कम यही बात कम से कम 20 बार आई होगी। कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाजा है कम से कम भागवत में यही बात 20 बार लगभग आई है। और हर ऐसा कोई हमारा पुराण नहीं जिसमें ये बात ना आई हो। ये भगवान ने कहा कि उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति होती है। अब फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत ऊंची बात। यद्यपि मैं अपने प्रवचनों में बहुत बार ये बात कह चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बार बार शैली को बदलते हुए, शब्दों को बदलते, बात वही है जो मैं हजारों बार अपने प्रवचनों में कह चुका हूं, लेकिन फिर भी अलग अलग शैली में अलग अलग सिद्धांत को लेकर अलग अलग ग्रंथों से उस बात को बताने से पता नहीं कब किस समय कौन सी बात चोट कर जाए और जीवन बदल जाए। तो सुनिए, कहा कि उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका। मैंने माया को जान लिया और जीत लिया उसी उपदेश के कारण से, जो भगवान ने पहले सुनाया कई बार, और पूर्व जन्म में, पूर्व की सृष्टि में संतों ने भी जाते समय मुझको वही बात कही। गुह्य बात नहीं, गुह्यतर बात नहीं, गुह्यतम बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात संतों ने अंत में उपदेश करते समय, जाते समय उपदेश किया। और उसी बात से मैं माया को मैंने जीत लिया, और वही बात उस जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है, जिसके जान लेने पर भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, वो गूढ़ ज्ञान। अब सुनिए कौन सा वो गूढ़ ज्ञान है कि सत्य संकल्प वेद व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान सत्य संकल्प वेद व्यास जी, अर्थात व्यास जी का संबोधन करके वेद व्यास जी को देवर्षि नारद जी कहते हैं। कौन सा वो गुह्यतर उपदेश है? तो सुनिए, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है, यह मैंने आपको बतला दी। यह है मंत्र, यह है चाबी। माया में जो हम ताले में बंद है ना, उस ताले को खोलने की चाबी है। 84 लाख योनियों में जो हम बंद पड़े हैं आत्मा,
ये ताला खोलने की चाबी कौन सी? फिर दोबारा सुनिए, हे सत्य संकल्प व्यास जी सुनिए, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह मैंने आपको बता दी।